अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और फिट फाट हूँ। और आज जो है हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, किसी की शादी के लिए। और किसकी शादी है नेक्स्ट मंथ, और कराची की। और शादी जो है कराची में है, तो उसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है। एक दो चीज़ें लेनी हैं, और एक दो तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं। खैर, आज थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, और शॉपिंग कहाँ जाकर करेंगे और क्या क्या लेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो बेबी को रेडी कर लिया है, माँ रेडी हो गई है। मैंने जो है अपने औजार उठा लिए हैं। मेरा मास्क ये रहा, मास्क वेयर करते हैं और जो है बाहर निकलते हैं। बाहर काफ़ी दिनों के बाद मैं निकल रही हूँ, तो देखते हैं कि बाहर के क्या हालात हैं, क्या तासुरात हैं। तो ठंड में काफ़ी इजाफा, वो काफ़ी बेहतरी हो गई है। इजाफा नहीं, काफ़ी बेहतरी हो गई है, ठंड काफ़ी कम हो गई है, तो बड़ा सुकून हो गया। और अब जो है मैं कराची की तैयारियां कर रही हूँ। तो बस कराची की तैयारियों में सबसे पहले पॉइंट आता है शॉपिंग। तो और दूसरा ये कि आप बोलेंगे कि ये हर बार इसने ब्लैक क्यों पहना होता है। एक्चुअल में मेरे पास काफ्तान जो है ब्लैक हैं, जो भी पहनने के लिए, ठीक है। तो इसलिए मुझे बाहर जाते हुए अगर बेबी को फीड कराना होता है कुछ भी, तो मुझे ब्लैक जो है बड़ा इजी रहता है, इसलिए मैं ब्लैक ही वेयर करती हूँ। लेकिन एक चीज़ तो याद आ गई, थैंक गॉड, आप लोगों के साथ, कि मुझे फीडर और एक दो और चीज़ें बेबी की रखनी थी, जो मुझे अब याद आई। मैंने यहाँ पर बैग ले लिया है, अब जो है मैं फीडर, साथ में मिल्क और ये सारी चीज़ें रख लेती हूँ। बैग जो है रेडी है साथ में जाने के लिए, जो हर माँ का जो है अब ड्यूटी बन जाती है बच्चे के बाद, कि उसने बच्चे का बैग साथ में लाजमी रखना है। तो चलें जी, बच्चे का फीडर वगैरह रेडी करते हैं, साथ में लेकर जाने के लिए दूध के लिए पानी बॉईल करते हैं और फिर निकलते हैं। और आज जो है फिर से वही एक बार दोबारा से हादसा हमें देखना पड़ा। हम लोग ये जब भी यहाँ से गुज़र रहे होते हैं मरी रोड की साइड से, ये मरी रोड पड़ता है आई थिंक बाराको वाली साइड पे, तो यहाँ पर एक ना एक एक्सीडेंट लाजमी हुआ होता है। अब मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों होता है इस रोड पे, और यहाँ पर ही क्यों होता है। बहुत बुरी हालत थी यहाँ पे जिनकी एक्सीडेंट हुए, और गाड़ी तो बिल्कुल ही एंड हो चुकी थी। अच्छा जी, अभी जो है हम लोग पहुँचे हैं राबी सेंटर, और मेरा मास्क जो है गाड़ी में रह गया, और मुझे जो है डांट पड़ी है मास्क ना लाने पे, कमर से और किसी से। लेनी है 200 समझा, ऊपर वाली 200, नीचे वाली 150। मुझे और डांट पड़ने वाली है किसी बंदे से। शीशे के ऊपर जोर दे के खड़ा हुआ। तो आप बोलते हैं ना उसको, बोला ना एकदम पीछे सा नहीं है आजकल के मर्दों में। नहीं, बेचारा बच्चा था यार। इसके साथ क्या ढूंढ रहे हो? ये देखें जी, आज ये बंदा बहुत ही तप्पा हुआ है, लगता है इसके पॉकेट खाली होने वाला है इस वजह से। हाँ तो देखें, ये 1.5 साल बाद कराची जा रही है, मतलब कुछ 4-5 साल बाद जाए यार। 1.5 साल के बाद जा रही हूँ, उसमें भी अगले को प्रॉब्लम है। वो ही ठीक रहती हैं जो हर महीने के बाद उठ के खड़ी हो जाती हैं। टिंग 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 टिंग। और जो शॉपिंग करने हैं वो तो पीछे, और जो शॉपिंग करवाने हैं वो सबसे पहले जा रहे हैं। हाय रब्बा, अल्लाह करे हमें यहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। और अब जो है हम लोग राबी सेंटर पहुँचे हैं। राबी सेंटर में मैं सिर्फ़ और सिर्फ ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग देखने के लिए आई थी कि यहाँ पर प्राइस क्या हैं और डिज़ाइनिंग क्या है और इन क्या है फ़ैशन में आजकल ब्राइड के लिए और ब्राइड्स की सिस्टर्स के लिए। और मुझे ये वाला ड्रेस बहुत प्यारा लगा था, जिसके सेंटर में मतलब साइड पे कलियों पे बीट्स टाइप कुछ लगा हुआ था, ये बहुत प्यारा था। इसके साथ साथ ये ग्रीन वाला बहुत प्यारा था। यहाँ पर सभी ड्रेसेस बहुत प्यारे थे और इतने कोई एक्सपेंसिव भी नहीं थे। आई थिंक 3000 4000 में आपको स्टिच ड्रेस मिल सकता था,
विद स्लीव्स, विद स्कार्फ, विद ट्राउज़र। बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस, बहुत अच्छे स्टफ़ में। इससे आप जब लेते हैं मींस के आप कपड़ा लेते हैं, स्टिचिंग देते हैं, उसके ऊपर आप कुछ लेसेस वगैरह लगाते हैं, उनसे तो अच्छा है कि आप स्टिच हुआ हुआ एक ही बार ड्रेस ले लें, उसकी फ़िटिंग वगैरह जो करवानी है वो करवा लें। तो मैं भी इसी तरीके से करती हूँ, मैं स्टिच ड्रेस ले लेती हूँ और उसके बाद जो फ़िटिंग वगैरह करवानी हो तो इस तरीके से स्टिचिंग करवा लेती हूँ, जो मुझे स्टाइल पसंद आ रहा होता है। और ये मेहंदी के लिए ये वाला ड्रेस बड़ा प्यारा था, बहुत हसीन था। मैंने आगे भी चल के जो है मेहंदी के बहुत सारे ड्रेसेस देखे, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी थे और बहुत महंगे महंगे भी थे। मुझे एक ट्राउज़र लेना था और जस्ट ट्राउज़र जो है वो 1500 में पड़ रहा था मुझे ट्राउज़र, और उसी के बाद निस्बत लहंगा जो है मेहंदी का मुझे उसी प्राइस में पड़ रहा था। तो फिर मैंने जो है लहंगे को ज़्यादा प्रेफर करा कि यार जब आप उसी कीमत में आपको दो चीज़ें मिल रही हैं और एक जो है इन नहीं है और एक जो है बड़ी इन है, तो आप वो वाला लें जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो मैंने जो है लहंगे को प्रेफर किया। अभी मेरा लहंगा आया नहीं है, जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पर हमने बच्चों की कोई भी अच्छी शॉप नहीं नज़र आई और ना हमें बच्चों की यहाँ शॉपिंग अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पर जो लेडीज़ की शॉपिंग करने का मतलब चीज़ें थी या लेडीज़ के ड्रेसेस बहुत आला, बहुत सस्ते, बहुत अच्छे थे। और स्टफ़ भी ऐसा नहीं कि लोकल स्टफ़ था, नहीं जी, बहुत अच्छा स्टफ़ था, बहुत अच्छी क्वालिटी की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई ड्रेसेस है और हर तरफ सेल चल रही थी। मुझे तो जो है ना सेल में जाना बड़ा ही पसंद है, वो इसलिए कि आप ना आउट ऑफ सीज़न भी कोई चीज़ ले लें तो नेक्स्ट आप चला लेते हैं, भले फ़ैशन आउट हो जाए कोई टेंशन नहीं, यार आपने पहनना ही है, आपको फ़ैशन से कुछ लेन देन नहीं होना चाहिए। हम पर मैं जो है बेबी को उठा के, लेकिन मैंने हर ड्रेस चेक करा है, हर ड्रेस। अब आगे चल के मेहंदी के ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें जो मेहंदी के ड्रेसेस हैं, मेहंदी में आजकल ये जो है ऊपर कोटी, जो पेटी कुर्ती जो भी चीज़ है, क्या कहते हैं आई डोंट नो, तो ये जो है बिल्कुल प्लेन में चल रही होती है, मीन्स जामावार में होती है, हैवी जामावार होता है। और नीचे जो है आपका लहंगा बड़ा ही हैवी शेवी होता है इंडियन स्टाइल में। तो आजकल ये बड़ा इन है ब्राइड्स के लिए। आप मतलब ब्राइड के साथ अगर कोई सिस्टर्स हैं, गेस्ट हैं, वो तो इतना हैवी ना पहने, वो बड़ा सा अजीब सा लगेगा। लेकिन ये है कि ब्राइड के लिए बड़ा अच्छा जो है आजकल है फ़ैशन में चीज़ें चल रही हैं और साथ साथ में सस्ती भी हैं, बहुत महंगी नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी जो है विंडो शॉपिंग कर ली थी और लास्ट में मैं आपको ये एक लहंगा दिखाऊंगी, मुझे बहुत 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 पसंद आया था। ये वाला देखें जी, ये जामावार है, इसके साथ सिल्क है, आई थिंक जामावार है, साथ में इसके ये रेड और मतलब बहुत सारे कलर्स में लहंगा बनवा सकते थे। 5000 का लहंगा बन रहा था फुल, और सिंपल ड्रेसेस भी थे। मुझे ये वाला ड्रेस भी बहुत अच्छा लगा था जो वेस्ट कोट के साथ था, बहुत 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 प्यारा लग रहा था। और जो मिरर वर्क आजकल चल रहा है तो बहुत बहुत इन है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना आंखों की रौनक बन रहा था। अब यहाँ पर मैं आई थी, मुझे लेने थे ट्राउज़र्स लेने थे मेहंदी के लिए और कुछ और मेहंदी के रिलेटेड चीज़ें लेनी थी, वो सब आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। पर अभी कंप्लीट कर लूँ फिर उसके बाद, लेकिन बच्चों के साथ शॉपिंग करना इट्स टू टफ। वाकई में बंदा जो है ना खप जाता है, बंदे को समझ नहीं आती बच्चे को संभाले या शॉपकीपर्स की बातें सुने। मुझे तो यकीन माने समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जो वो शॉप वाले कुछ बोल रहे होते थे और मैं कुछ जो है आगे से जवाब दे रही थी, बिकॉज़ मेरे बच्चे जो हैं मेरे साथ लटके थे, तो मुझे तो कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही थी। खैर अच्छी शॉपिंग हो गई हमारी, थोड़ी थोड़ी करते ही कराते। इसके बाद जो है हम आगे चले माहा की शॉपिंग के लिए दूसरी मार्केट में। आप साथ बताते भी रहे। आप साथ में बताते भी रहें और अपनी शॉप का भी बता दें ताकि आपकी वीडियो में। ये कितने का जी? ये 1250 का। अच्छा, तो इसको साइज़ शॉप पर आके ये नए सूट पहनने के लिए कितने इनको ना इनका हेड दुखा है ना इनकी आईज दुखी हैं, कुछ भी नहीं दुखा। तिमाही हेलो। यहाँ पर ये देखो शॉपिंग कर रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या लिया जाए। ये देखिए, ये देखें जी, ये देखें 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 देखें, मुझे ये पसंद आ रही है मैक्सी, ये वाली मैक्सी। अब
यहाँ पर जो है हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी थी और हम लोग घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। तैयारी क्या करनी, घर जा रहे हैं। और बहुत थक चुके थे मैं और माहा, क्योंकि माहा भी चल चल के कुछ उठाना कुछ चलना इस तरीके से था और मैं भी बहुत ज़्यादा चल चल के थक गई थी। शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम है बहनों, कैसे कर लेते हो तुम लोग। खैर अब जो है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक, यस व्हाट आउट, ओके, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। ओह माय गॉड।